मुझे पता है आपके और कानून के बीच में जंग चल रही है। आप कानून तोड़ें या कानून आपको, इसे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं यहां सिर्फ इतना समझाने आया हूं कि दोबारा इस जंग में मेरे भाई को घसीटने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना कानून मुझे अपने हाथों में लेना पड़ेगा और यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात कह गए तुम। ये धमकी देने से पहले अपनी औकात और हमारी हैसियत तो देखी होती। ड्यूटी का हाथी को धमकाना अच्छा नहीं लगता बरखुरदार। छोटी होती तो बहुत छोटी है शोभराज साहब, लेकिन अगर हाथी के कानों तक पहुंच जाए तो उसकी मौत का कारण बन जाती है। और आप अपनी जिस हैसियत की बात कर रहे हैं ना, उस हैसियत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं। बहुत अमीर करोड़पति हैं आप, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए भिखारी बनकर मेरे बाबूजी के सामने भीख मांग चुके हैं आप। सुना है ये हाथ मेरे बाबूजी के गिरेबान तक भी पहुंच चुके हैं। 10-15 मिनट लोहे के वजन उठाकर कसरत कर लेने से ये मत समझिए कि आप बहुत मजबूत हो गए हैं। मैं हर दिन 15 घंटे पिछले 15 सालों से सिर्फ लोहे का काम कर रहा हूं, और लोहे से जब शीशा टकराता है तो उसके इतने टुकड़े हो जाते हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एंगर। किसी और को सुनाना, मैं सिर्फ एक जुबान समझता हूं, हिंदुस्तानी। और उसमें एक कहावत है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। मेरा भाई मेरी मां के जीने का सहारा है, और अपनी मां को उसकी जिंदगी लौटाने का वादा किया है मैंने। उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश करने वाले की सांसें उसके ही सीने में दफन कर दूंगा मैं। याद रखना। सर, अगर आप कहें तो। नहीं माइकल, मैं तो समझता था कि इसका बाप ही नाग है, लेकिन ये हरामजादा तो कोबरा निकला। दोनों के फन को चलने का कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। क्या कह रहा था वो? कि उसका भाई उसकी मां के जीने का सहारा है? तब तो सहारे को जल्द अज जल्द फांसी होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। आज के अखबार देखे आपने? यस सर। कल तक जिन अखबारों में सुर्खियां हुआ करती थीं, ईमानदार एसीपी सिद्धांत, आज उन्हीं अखबारों में छप रहा है, एसीपी सिद्धांत कितना ईमानदार है। दूसरों के बच्चों को तो बहुत जल्द सजा दिलवा देते हैं आप। अपने बेटे के खिलाफ चार्जशीट बनाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? चार्जशीट इंस्पेक्टर वीर सिंह तैयार कर रहे हैं सर। लेकिन इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो आप थे ना? यस सर, मगर मैं ये नहीं चाहता था कि कोई मुझ पर मेरे बेटे की तरफदारी करने का इल्जाम लगाए, इसलिए ये जिम्मेदारी मैंने उन्हें सौंप दी है। और साथ में ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो जब भी चाहें मुझे अदालत में बुलवा सकते हैं अपने बेटे के खिलाफ गवाही देने के लिए। और कुछ कहना है सर? यस, रातों रात चार्जशीट तैयार करवाइए। सुबह कोर्ट खुलने के साथ ही मैं उस मुजरिम को अदालत में देखना चाहता हूं। अंडरस्टैंड? यस सर। सबसे पहले अपन स्टार्ट इधर से लेंगे। 2 आदमी को तो मैं फांदेबाजी में फंसा डालूंगा। बाकी चाचा जी, आप एक जगह बैठ नहीं सकते? यहाँ से वहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं सोच रहा हूँ यार। तो एक जगह बैठ के सोचिए ना। यहाँ तो सोचने भी कर्फ्यू ऑर्डर है। क्या है? अरे यार तुम ऐसी लुक में तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ यार। अरे वाह, सोचना कोई आसान काम थोड़ी है, उसके लिए चलना पड़ता, उल्टा होना पड़ता, सर नीचे टांग ऊपर करनी पड़ती, नहीं तो भेजे में आइडिया नहीं आते। आपको मजाक सूझ रहा है? और मैं इस फिक्र में कि कल करण का केस शुरू होने वाला है, पागल हो रहा हूं। पागल? पागल? राइट, पागल। लगता है आप हो गए हैं। मैं नहीं, उसका भाई पागल होगा। लेकिन किसी को पागल साबित करना इतना आसान नहीं है। अरे मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि 4 साल पहले मैं जिस पागल खाने में था, उस पागल खाने का डॉक्टर ये बिल्कुल सर्टिफाई कर देगा कि करण पागल है। 4 साल पहले आप पागल खाने में थे? हाँ, मैं था पागल खाने में। क्यों? वो कुछ हालात ऐसे थे बेटे कि मैं अब इसको क्या बताऊं कि मैं पागल खाने में क्यों था। पोल खुल जाएंगी नहीं? जज साहब, किसी गहरे सदमे के कारण मुलजिम की दिमागी हालत अचानक खराब हो गई है। ये देखिए किस तरह बिना पानी के हवा में स्विमिंग कर रहा है ये। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर,
मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पागल बनने का खेल सिर्फ अदालत को गुमराह करने के लिए खेला जा रहा है। अगर डॉक्टर गोटीवाला से मुझे चंद सवाल पूछने की इजाजत दी जाए तो मैं ये साबित कर सकता हूं। इजाजत है। डॉक्टर गोटीवाला, क्या आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि मुलजिम की दिमागी हालत ठीक नहीं? एसीपी साहब, मैं पिछले 25 सालों से पागलों का डॉक्टर हूं। मैं सिर्फ चेहरा देखकर बता सकता हूं कि कौन पागल है और कौन पागल होने वाला है। लेकिन अचानक पागल होने की कोई वजह तो होगी? है, वजह है। अचानक अगर बहुत कुछ हो जाए तो अचानक आदमी पागल हो जाता है। जज साहब, अचानक अगर किसी लड़के पे खून का इल्जाम आ जाए और उसका बाप अचानक उसके लिए सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर बनकर रह जाए और अपने ही हाथों से उसे जेल में डाल दे, तो वजह तो बनी जाती है। माय लॉर्ड, मैं अदालत से फिर एक बार कहना चाहता हूं कि ये सब एक चाल है, और ये चाल किसने चली है मैं अच्छी तरह जानता हूं। करण, करण, देखो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं तुम्हें जो सलाह दूंगा तुम्हारी भलाई के लिए दूंगा। तुम किसी के बहकावे में मत आना, वरना और मुश्किल में फंस जाओगे। इसलिए अदालत को साफ साफ बता दो कि तुम पागल नहीं हो। पागल? कौन पागल? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन एक राज की बात बताऊं, मुझे जिन लोगों ने इस पार्टी में बुलाया ना, वो सारे पागल हैं। इतनी बोर और बकवास पार्टी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अरे आधे एक घंटे से मैं आया हूं, किसी ने मुझे विस्की का ग्लास तक नहीं पूछा। चलो कोई बात नहीं, आप एक सिगरेट ही पिला दो। अरे पिलाओ ना, अरे सिगरेट पिलाओ ना। जज साहब, मेरे पेशेंट को जल्दी सिगरेट दी जाए, वरना उसका पागलपन बढ़ जाएगा। आप कुछ कह रहे थे? अरे अरे उठो, क्या हो गया? उठो। माय लॉर्ड, पेशेंट की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ये अदालत मुलजिम को 15 दिनों के लिए डॉक्टरों की निगरानी में मेंटल असाइलम भेजने का हुक्म देती है। चलो चलो जल्दी चलो। तबीयत खराब हो रही है, माफ करना। चलो जल्दी चलो। देवा, देवा, ये तूने क्या किया? मेरे बेटे को पागल खाने भिजवा दिया। इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था माँ। करण को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। वक्त हासिल करके भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे देवा। आज तुमने और तुम्हारे भाई ने मिलकर जो ड्रामा किया है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आज तुमने अपने भाई की मदद नहीं बल्कि उसे और मुसीबत में डाल दिया है। जानते हो, सरकारी वकील ने दूसरे डॉक्टर की राय मांगी है और वो ये जरूर साबित कर देगा कि तुम्हारा भाई पागल नहीं है। उनके ये साबित करने से पहले कि मेरा भाई पागल नहीं है, मैं ये साबित कर दूंगा कि वो मुजरिम भी नहीं है। अपनी मां को झूठी तसल्ली मत दो। अगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो बहुत दुख होगा इससे। इस दुख से मैं सिर्फ अपनी मां को ही नहीं बल्कि आपको भी बचाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन करण को सजा होगी तो सबसे पहले आप टूटेंगे। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ले देवा, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे इस दुख से दूर रख सके। गे घबरा मत, मैं रॉकी का नहीं बल्कि उस डॉक्टर का पता पूछने आया हूं जिसने तुझे इतनी जल्दी चलता फिरता कर दिया। भाई के लफड़े में तेरी एक टांग तो गई, बोल दूसरी भी तोड़ू? मत तोड़ो, बता दो। रॉकी कल सुबह 7 बजे की फ्लाइट से बाहर जा रहा है। ये रही उसके प्लेन की टिकट की रसीद। इस वक्त कहां मिलेगा वो? इस वक्त कहां मिलेगा मुझे नहीं मालूम। चाचा जी,
चाचा जी, चाचा जी, आप सो रहे? सुबह के 4 बजे हैं। मैं को उल्लू के खानदान से थोड़ी ना मुझे नींद नहीं आएगी। बहुत आ रही है। रॉकी अभी तक आया नहीं और आप? अरे यार आ जाएगा बेटे। पंछी अपना घर बदलने से पहले अपने पुराने घोंसले में एक बार जरूर आता है। लगता है वो आ गया।